हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम हमारी जो पीछे की क्लास थी उसके अंदर हमने क्या पढ़े थे, तो उसमें हम पढ़ रहे थे राजस्थान का जो अपवाद तंत्र था वो चल रहा था। और अपवाद तंत्र के अंदर हमने जो हमारी नदियाँ थी उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और हमारी जो नदियाँ थी उनके अंदर हमने कुछ नदियों के बारे में पढ़ लिया है। और उसके बाद भी जो हमारी कुछ छोटी जो नदियाँ हैं, उनकी सहायक नदियाँ हैं, वो रह गई हैं। तो वो आज की हमारी इस क्लास में चर्चा करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे जो हमारी नदी का नाम है वो है आपका जो जवाई नदी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। नदी का नाम क्या है? जवाई नदी। नदी का नाम है जवाई नदी। जवाई नदी है तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन बनता है आपका इसमें कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। जवाई नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों, इसका जो उद्गम है वो होता है आपकी एक गोरिया गांव की जो है गोरिया गांव पाली से हो जाता है। बाली पाली से, गोरिया गांव बाली पाली से जवाई नदी है। इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम है गोरिया गांव बाली में है, जो पाली के अंदर है। यहाँ से इसका उद्गम होता है। बात करें इसमें हम आगे, तो जो जवाई नदी है आपकी, उसकी सहायक नदी के बारे में बात करें। जवाई नदी की जो सहायक नदी है, तो इसकी जो सहायक नदी है वो है एक खारी नदी। कौन सी है? खारी नदी। खारी नदी है वो जवाई नदी की क्या है? सहायक नदी मानी जाती है। उद्गम की बात करें तो इसका गोरिया गांव बाली पाली से इसका उद्गम होता है। सहायक नदी है इसकी खारी नदी। आगे चर्चा करें हम इसकी, तो ये जो आपकी जवाई नदी है ये क्या है? लूनी नदी थी, हमने जो पीछे पढ़ा था। लूनी नदी की क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो लिख लो, जवाई नदी क्या है? लूनी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। जवाई नदी है वो आपकी लूनी नदी है, उसकी क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। प्रश्न बन जाए कि लूनी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो जवाई नदी है। जवाई नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो खारी नदी है। जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गोरिया गांव बाली पाली से होता है। बात करते हैं इस पे आगे हमें बांध की। जवाई नदी है हमारी, इस पे बांध, कौन सा बांध बना हुआ है, तो इस पे बांध का जो नाम है आपका जवाई बांध। कौन सा है? जवाई बांध। जवाई बांध है वो कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो वो आपका बना हुआ है जवाई नदी पे बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है, तो ये आपका सुमेरपुर पाली में। सुमेरपुर पाली कहाँ पे बना हुआ है? सुमेरपुर पाली के अंदर ये आपका जवाई बांध बना हुआ है। और जवाई बांध को क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। तो जवाई बांध है इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। जवाई बांध है इसकी और विशेषताओं के बारे में चर्चा करें तो ये क्या है आपका? पश्चिमी राजस्थान का क्या है जी? पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। तो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा माना जाता है? जवाई बांध माना जाता है। कहाँ पे है, तो ये आपका सुमेरपुर पाली में है। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। और कौन सी नदी पे बनाया गया है, तो जवाई नदी पे बनाया गया है जी। उद्गम की बात की, गोरिया गांव पाली बाली पाली से इसका उद्गम होता है। और इसकी जो सहायक नदी है वो खारी नदी है।
लूणी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है जवाई नदी, और इसमें जो बांध बनाया गया है वो आपका हो जाएगा जवाई बांध है, सुमेरपुर पाली के अंदर है, और इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, और पश्चिमी राजस्थान का क्या है, सबसे बड़ा बांध है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं हम। जवाई नदी के बाद में हम चर्चा करते हैं आपकी साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती नदी के बारे में चर्चा करते हैं। तो साबरमती नदी है वो क्या है, गुजरात की प्रमुख नदी मानी जाती है। साबरमती नदी के जो उद्गम की बात करें तो साबरमती के जो उद्गम होता है वो आपका होता है पदराला। कहाँ से? पदराला की पहाड़ी उदयपुर से होता है। तो हेडिंग लगाइए, साबरमती नदी। नदी का नाम क्या है? साबरमती नदी नाम है इसका। और बात करते हैं तो इसके उद्गम की बात करते हैं। पहले साबरमती नदी है, इसके उद्गम की बात करते हैं जी। तो इसका उद्गम है वो आपका हो जाएगा पैदराला, पदराला की पहाड़ी, पदराला की पहाड़ी उदयपुर से। साबरमती नदी है, इसके उद्गम की बात करें तो पदराला की पहाड़ी उदयपुर से होता है। कहाँ से होता है? पदराला की पहाड़ी उदयपुर से इसका उद्गम होता है। बात करें इसकी, हम जो लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है, साबरमती नदी है, इसकी कुल लंबाई की बात करें हम तो इसकी कुल लंबाई है 416 किलोमीटर। कितनी है? 416 किलोमीटर है वो साबरमती नदी की कुल लंबाई है। साबरमती नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 416 किलोमीटर है। और राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई की बात करें, राजस्थान में साबरमती की नदी की जो लंबाई है उसकी बात करें तो वो आपकी हो जाएगी 45 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर है वो साबरमती की जो लंबाई है वो राजस्थान के अंदर है। कुल लंबाई की बात करें तो 416 किलोमीटर है जो इसकी कुल लंबाई है। उद्गम की बात करें तो पदराला की पहाड़ी उदयपुर से इसका उद्गम होता है। आगे हम चर्चा करें तो साबरमती नदी है, इसकी जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है। तो चलो सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं पहले। सहायक नदी, तो साबरमती नदी है, इसकी सहायक नदियों के बारे में चर्चा करें तो पहले आपकी हो जाएगी एक तो हथमती। कौन सी हो जाएगी? हथमती हो जाएगी। और दूसरी नदी की बात करें तो आपकी हो जाएगी वेत्रक। तीसरी की बात करें तो आपकी हो जाएगी एक सेई। क्या हो जाएगी? सेई। और चौथी नदी की बात करें तो वो आपकी हो जाएगी वाक्कल। क्या हो जाएगी? वाक्कल। नदियों के क्या क्या नाम बताए सहायक नदियों? तो एक तो हथमती हो गई, एक वेत्रक हो गई, एक सेई नदी हो गई, और एक वाक्कल। ये है जो साबरमती नदी की क्या है, सहायक नदी है। साबरमती नदी की सहायक नदियों के बारे में चर्चा करें तो हथमती हो गई, वेत्रक हो गई, सेई नदी हो गई, और वाक्कल नदी हो गई। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। बात करते हैं आगे हम इसमें, जो साबरमती नदी है ये क्या है, गुजरात की क्या है जी, गुजरात की प्रमुख, मैं इसको मिटाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको 4 को। गुजरात की प्रमुख नदी क्या है जी? गुजरात की प्रमुख नदी कौन सी है? तो गुजरात की नदी है वो साबरमती नदी क्या है, इसकी प्रमुख नदी है। बात करते हैं आगे हम, साबरमती नदी है, इसके जो समापन की बात करें तो ये कहाँ पे अपना समापन, यानी कहाँ पे इसका समाप्त होती है? तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? तो समापन कहाँ पे होता है इसका? तो खंबात की खाड़ी में। कहाँ पे होता है जी? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में साबरमती नदी का क्या होता है? समापन होता है।
एक बार दोबारा देखते हैं। इसके उद्गम की बात करें तो साबरमती नदी है, इसका उद्गम है वो पदराला की पहाड़ी उदयपुर से होता है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 416 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई की बात करें तो 45 किलोमीटर हो जाएगी। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं इनकी बात करें तो ये खतमती हो जाएगी, वेत्रक हो जाएगी, सेई नदी हो जाएगी और वाखल नदी हो जाएगी। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। बात करें आगे तो जो साबरमती नदी है वो क्या है, गुजरात की क्या है जी, प्रमुख नदी है। और समापन की बात करें तो ये खंबात की खाड़ी के अंदर गिरती है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। चलो अब आगे पढ़ते हैं हम। अब हमारी साबरमती नदी है वो पूरी हो गई। अब हम दूसरी नदी पढ़ते हैं और वो नदी है आपकी जो आंतरिक प्रवाह की जो नदियाँ बताई थी मैंने, उसमें पढ़ेंगे हम घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी के बारे में हमें पढ़ते हैं। तो हेडिंग लगाइए सभी, घग्गर नदी। घग्गर नदी के उद्गम की बात करें तो ये शिवालिक पर्वत हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है और राजस्थान में इसका जो प्रवेश है वो तलवाड़ा हनुमानगढ़ से होता है। कहाँ से होता है? तलवाड़ा हनुमानगढ़ से होता है। तो हेडिंग लगाइए घग्गर नदी। नदी का नाम क्या है? घग्गर नदी। घग्गर नदी की बात करें तो घग्गर नदी का उद्गम की बात करें तो सबसे पहले इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम है वो आपका शिवालिक की जो मैंने बताई ना पहाड़ियाँ पर्वत, शिवालिक पर्वत श्रेणी आपकी कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश, कालका हिमाचल प्रदेश से। घग्गर नदी के उद्गम की बात की, कहाँ से होता है? शिवालिक पर्वत श्रेणी जो कहाँ पे है? कालका हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से इसका उद्गम होता है। बात करें हम घग्गर नदी की, जो आपकी कुल लंबाई है इसकी कितनी है? तो लंबाई की बात करते हैं पहले। तो घग्गर नदी की जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई, तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 465 किलोमीटर है। कितनी है? 465 किलोमीटर। घग्गर नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई की बात करें, राजस्थान में लंबाई, तो राजस्थान में लंबाई की बात करें तो इसकी 100 किलोमीटर है। कितनी है जी? 100 किलोमीटर। घग्गर नदी की राजस्थान में लंबाई है वो 100 किलोमीटर है, कुल लंबाई है वो 465 किलोमीटर है। आगे बात करें हम इसके जो उपनाम है, घग्गर नदी के उपनाम कौन कौन से? तो उपनामों की बात करते हैं। घग्गर नदी के उपनामों की बात करें तो पहले एक नाम आता है आपका नट नदी। क्या आता है? नट नदी। दूसरा आता है इसका मृत नदी, मृत नदी। बात करें तीसरा तो इसका कहते हैं राजस्थान का शोक। क्या कहा जाता है? राजस्थान का शोक। राजस्थान का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो घग्गर नदी को कहा जाता है। और एक इसका नाम और रहेगा आपका प्राचीन सरस्वती। क्या रहेगा? प्राचीन सरस्वती। प्राचीन सरस्वती है वो भी इसका क्या है? उपनाम है। और एक नोट और कर लो आप इसमें, इसको सोतर नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोतर नदी, सोतर नदी भी कहा जाता है। तो सोतर नदी किसको कहा जाता है? वो घग्गर नदी को कहा जाता है। बात करते हैं आगे हम इसकी जो प्रवेश की बात करते हैं कि राजस्थान में इसका प्रवेश कहाँ से होता है। तो राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? तो राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो आपका होता है तलवाड़ा। तलवाड़ा जो कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। तलवाड़ा हनुमानगढ़ से इसमें क्या होता है? इसका प्रवेश होता है। घग्गर नदी है, इसका राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो तलवाड़ा हनुमानगढ़ से राजस्थान में क्या करती है? प्रवेश करती है। इसके उपनामों की चर्चा करें तो इसको नट नदी कहते हैं, इसको मृत नदी कहते हैं, राजस्थान का शोक कहा जाता है, प्राचीन सरस्वती नदी कहा जाता है
और सोतर नदी कहा जाता है। बात करें राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है घग्गर नदी की, तो 100 किलोमीटर है। और कुल लंबाई की बात करें तो 465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। उद्गम की बात करें तो शिवालिक पर्वत श्रेणी है जो कालका हिमाचल प्रदेश है, वहाँ से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। तो अब इसके बाद में हम चर्चा करें तो ये क्या है, राजस्थान की एकमात्र नदी है जो उत्तर दिशा से क्या करती है, प्रवेश करती है। तो ये भी नोट कर लीजिए, इसमें घग्गर नदी क्या है, एकमात्र नदी है जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। कौन सी दिशा से प्रवेश करती है, उत्तर दिशा से। घग्गर नदी है वो एकमात्र नदी है जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। कहाँ पे करती है, राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। उसके बाद देखें तो इसकी जो आपकी कितने जिलों में ये प्रवाहित होती है, तो ये देखें तो आपके प्रवाह वाले जिले देखें तो एक तो आपका हनुमानगढ़ हो जाएगा, कौन सा, हनुमानगढ़। दूसरा हो जाएगा आपका गंगानगर। इन जिलों में क्या होता है, ये प्रवाहित होती है। और फिर कहाँ पे जाती है, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाती है। तो वो बाद में करेंगे चर्चा, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं जी। चलो अब आगे बात करते हैं, हम इसके और विशेषताओं की बात करते हैं। इतनी बात हमारी हो गई। तो घग्गर नदी है उसकी और विशेषताओं में देखें तो एक विशेषता ये है कि घग्गर नदी है वो राजस्थान की क्या है, अंतः जो प्रवाह की नदी है उसमें क्या है, वो सबसे लंबी नदी है। अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आपकी घग्गर नदी मानी जाती है। बात करते हैं उसके बाद में इसके किनारे सभ्यताओं का विकास भी हुआ है। वो सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, जैसे आपकी कालीबंगा हो गई, पीलीबंगा हो गई, रंगमहल सभ्यता हो गई, ये कहाँ पे है, ये सभी हनुमानगढ़ के अंदर हैं। तो और विशेषताओं में देखें तो घग्गर नदी है वो क्या है, राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। क्या विशेषता है इसकी, घग्गर नदी है वो राजस्थान की अंतः प्रवाह की क्या सबसे लंबी नदी है। बात करें इसमें आगे हम तो इसके किनारे कौन कौन सी सभ्यताओं का विकास हुआ है, घग्गर नदी के किनारे कौन कौन सी सभ्यताओं का विकास हुआ है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके किनारे आपकी एक तो है कालीबंगा सभ्यता, कौन सी है, कालीबंगा सभ्यता। दूसरी है आपकी कालीबंगा सभ्यता। और तीसरी आपकी एक हो जाएगी रंगमहल सभ्यता। ये तीनों सभ्यताएं हैं, ये कहाँ पे, तो ये आपकी हनुमानगढ़ में। घग्गर नदी के किनारे सभ्यताओं की बात करें तो तीन सभ्यताएं हैं, एक तो कालीबंगा सभ्यता है, दूसरी पीलीबंगा सभ्यता है और एक रंगमहल सभ्यता है। ये तीनों सभ्यताएं जो आपकी हनुमानगढ़ में हैं और घग्गर नदी के किनारे है। राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है, तो घग्गर नदी मानी जाती है। घग्गर नदी की जो प्रवाह का क्षेत्र है उसको हनुमानगढ़ में नाली के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, नाली कहते हैं। तो लिख लो ये भी, घग्गर नदी को हनुमानगढ़, कहाँ पे, हनुमानगढ़ में इसके प्रवाह को नाली कहते हैं। क्या कहते हैं, नाली कहते हैं। घग्गर नदी है ये हनुमानगढ़ में जो इसका प्रवाह है इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो नाली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, नाली के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं आगे हम इसमें, आपकी घग्गर नदी है इस पर
कि कौन सी झील का निर्माण किया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि जो घग्गर नदी है वो राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, तो तलवाड़ा जो हनुमानगढ़ वहाँ से प्रवेश करती है। तो उसी नाम पे इस पे एक झील बनाई गई है। झील का नाम क्या है, तो देखो तलवाड़ा झील। क्या नाम है, तलवाड़ा झील है। नाम क्या है, तलवाड़ा झील है। ये है कहाँ पे, तो ये आपकी हनुमानगढ़ में है। कहाँ पे है, हाँ हम कहाँ पे बात कर रहे थे, हम तलवाड़ा झील पे बात कर रहे थे। तो तलवाड़ा झील है वो घग्गर नदी पे बनाई गई है। और ये तलवाड़ा झील है कहाँ पे, तो तलवाड़ा झील है ये हनुमानगढ़ में है। कहाँ पे है जी, हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में है। और ये जो तलवाड़ा झील है इसकी विशेषताओं के अंदर हमें एक और चीज़ देखें, तो ये क्या राजस्थान की सबसे नीची झील है। क्या है, राजस्थान की सबसे नीची झील है। तलवाड़ा झील है जो कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में है। और राजस्थान की क्या सबसे नीची झील है। एक बार इसके और विशेषताओं देखें कि ये राजस्थान की अंतः प्रवाह की क्या सबसे लंबी नदी मानी जाती है। बात करें इसमें सभ्यताओं की, तो कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता और रंगमहल सभ्यता, इन 3 सभ्यताओं का विकास है वो घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में हुआ है। बात करते हैं घग्गर नदी के प्रवाह को हनुमानगढ़ में क्या कहा जाता है, तो नाली कहा जाता है। घग्गर नदी पे जो निर्मित झील है वो है तलवाड़ा झील है जो कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में है। और ये राजस्थान की क्या सबसे नीची झील है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम घग्गर नदी के बाद में चर्चा करते हैं आपकी जो आंतरिक प्रवाही की नदी है, कांतली नदी। कौन सी नदी है, कांतली नदी के बारे में चर्चा करते हैं। कांतली नदी के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम है वो खंडेला की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है, खंडेला की पहाड़ियों से होता है। वो कहाँ पे है, तो वो सीकर में है। और लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है वो आपकी उसकी 100 किलोमीटर है। कितनी है, 100 किलोमीटर है। तो हेडिंग लगाइए, कांतली नदी। कांतली नदी, नदी का नाम क्या है जी, कांतली नदी। उद्गम की बात करते हैं पहले, तो इसका उद्गम है वो कहाँ से होता है। कांतली नदी के उद्गम की बात करें तो वो होता है आपकी खंडेला की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ी सीकर से। खंडेला की पहाड़ी सीकर से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। बात करें आगे कांतली नदी की लंबाई की बात करते हैं, तो इसकी जो लंबाई है वो आपकी 100 किलोमीटर है। कितनी है, 100 किलोमीटर है। कांतली नदी है इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है वो 100 किलोमीटर है। और उद्गम की बात करें तो खंडेला की पहाड़ी सीकर से इसका उद्गम होता है। बात करते हैं इसके और विशेषताओं की, तो ये क्या करती है, कांतली नदी है वो इसके प्रवाह की बात करें तो प्रवाह के जिले जो आपकी एक तो सीकर हो जाएगा और एक झुंझुनू, 2 जिलों में ये क्या होती है, प्रवाहित होती है। सीकर और झुंझुनू 2 जिलों में ये क्या होती है, प्रवाहित होती है। और ये क्या करती है, झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटती है। कांतली नदी है वो झुंझुनू जिले को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। प्रवाह है वो सीकर और झुंझुनू के अंदर है। आगे चर्चा करें हम इस पे, तो जो कांतली नदी है इसके किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ है। तो वो सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, कांतली नदी के किनारे सभ्यताओं का विकास के बारे में देखें तो एक तो आपकी हो जाएगी गणेश्वर सभ्यता। कौन सी है, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। दूसरी सभ्यता की बात करें तो एक आपकी हो जाएगी सोनारी सभ्यता। कौन सी है, सोनारी सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता और सोनारी सभ्यता, इन 2 सभ्यताओं का विकास है वो कांतली नदी के किनारे हुआ है।
कौन कौन सी सभ्यताओं? गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता। ठीक है जी। आगे बात करें, कांतली नदी का जो प्रवाह है उसको क्या कहते हैं? तो कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं। तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावटी। तोरावटी कहते हैं। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावटी कहा जाता है। क्या क्या बात की है मैंने? कांतली नदी, इसके उद्गम की बात की तो खंडेला की पहाड़ी सीकर से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई की बात की तो इसका लंबाई वो 100 किलोमीटर है। प्रवाह की बात की तो सीकर और झुंझुनू में है। झुंझुनू जिले को कांतली नदी 2 भागों में बांटती है। कांतली नदी के किनारे 2 सभ्यताओं का विकास हुआ है। एक तो आपकी गणेश्वर सभ्यता और दूसरी सुनारी सभ्यता। इन सभ्यताओं का विकास है वो कांतली नदी के किनारे हुआ है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने घग्गर, कांतली और बहुत सारी नदियाँ पढ़ी हैं, और अब हम जो और नदी है हमारी वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।